जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ मेजर आशीष। बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड बहुत ही बड़ी न्यूज़ आ रही है पाकिस्तान से, जहां पर पाकिस्तान एयरफोर्स ने केपीके के एक विलेज में बॉम्बिंग करी है, जिसमें ऑलमोस्ट 30 से ज़्यादा लोग मरे हैं और उस बॉम्बिंग में मरने वाले कुछ मेल, फीमेल और बच्चे हैं। अपने आप को दुनिया की सबसे नंबर 1 आर्मी कहने वाली पाकिस्तान आर्मी, जो अपने सिविलियंस को मारने के लिए, खुद के सिटीजन्स को मारने के लिए अपने JF-17 को भेजती है, जिसमें LS-6 बॉम्ब का इस्तेमाल किया गया था। जैसे आप सबको पता होगा कि JF-17 एक चाइनीज़ एयरक्राफ्ट है एंड LS-6 बॉम्ब एक प्रिसीजन गाइडेड चाइनीज़ मिसाइल है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि एक्चुअल में हुआ क्या है। खैबर पख्तून, जिसको KPK के नाम से भी जाना जाता है, ये वेस्ट पाकिस्तान का एक पार्ट है जो कि अफ़गानिस्तान बॉर्डर से बहुत ही ज़्यादा क्लोज है, जिसे आप लाइट येलो कलर में भी देख सकते हैं। पाकिस्तान के पास कुछ इंटेलिजेंस था, जिसमें कुछ TTP के जो टेररिस्ट हैं वो तीरा नाम के एक विलेज में रह रहे थे अपने बीवी बच्चों के साथ। TTP यानी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान। 22 सितंबर को अर्ली मॉर्निंग में इनकी एयरफोर्स टेक ऑफ करती है और इस विलेज में जाके बॉम्बिंग करती है, जिसमें ऑलमोस्ट 4 से 5 जो हाउसेस थे वो टोटली डिस्ट्रॉय हो गए। यानी आप कह लो ये पूरे मिट्टी में मिल चुके थे। इस फोटोग्राफ में भी आपको क्लियर कट पता चल रहा होगा कि किस बुरी तरह से यहाँ पर बॉम्बिंग हुई है। और बॉम्बिंग के बाद की इतनी सारी वीडियोस है जिसमें काफ़ी सारे बच्चे की डेथ हुई है, वो मैं आपको दिखाना नहीं चाहता, इसलिए मैंने इसमें दिखाया भी नहीं है। आप लोग मुझे बताइए कि गाज़ा में जो इज़राइल कर रहा है, क्या वो जस्टिफाइड है, या फिर जो पाकिस्तान खैबर पख्तून में किया है वो जस्टिफाइड है, या दोनों ही सेम है? और इतनी किलिंग्स के बाद जो प्रो पैलेस्टीन सपोर्टर्स हैं, क्या वो इनके अगेंस्ट अपने वॉइसेस रेज़ करेंगे? या कोई मुस्लिम कंट्री जो OIC का पार्ट है, क्या वो ओपनली आके कहेगी कि पाकिस्तान ने जो किया है बहुत ही गलत किया है, काफ़ी सारे इनोसेंट लोगों की मौत हुई है? और वैसे मैं आपको बता दूं कि KPK के एरिया में ऑलमोस्ट 605 के आसपास इंसिडेंट हुए थे टिल अगस्त तक, और उसमें ऑलमोस्ट 138 सिविलियन की जान जा चुकी है और 350 से ऊपर लोग क्रिटिकली इंजर्ड हैं। और इसमें सिर्फ सिविलियंस ही नहीं, बल्कि ऑलमोस्ट 79 पुलिस पर्सनल की भी डेथ हो चुकी है और मोर देन 130 पुलिस पर्सनल्स इन इंसिडेंट्स में इंजर्ड हैं। एंड मैं इसके बाद ना एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर आप इंडियन आर्म फोर्सेस की बात करोगे, दे आर सो डिसिप्लिन्ड एंड सो वेल बिहेव्ड एंड वी शुड बी प्राउड ऑफ देम कि उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर में टेररिस्ट के अगेंस्ट लड़ने में कभी भी कोई एयर एसेट का इस्तेमाल नहीं किया, जैसे कि कोई अटैक हेप्टर या फिर फाइटर जेट्स। बट अगर आप पाकिस्तान में देखोगे, पाकिस्तान में पाकिस्तान आर्मी या पाकिस्तान डिफेंस फोर्सेस ने ये चीज़ पहले भी कर चुकी है। आप ये मत समझिएगा कि ये पहली बार इन्होंने बॉम्बिंग करी है, इससे पहले भी वो कर चुके हैं सिर्फ टेररिस्ट को मारने के लिए। इसीलिए पाकिस्तान आर्मी और इंडियन आर्मी में बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। इसलिए आपने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर के रीजन में इंडियन आर्म फोर्सेस को कई बार 48 आवर्स से 72 आवर्स लग जाते हैं उस टारगेट को न्यूट्रलाइज करने में या उस टेररिस्ट को ख़त्म करने में। और आपने कभी नहीं देखा होगा कि हमारे फाइटर जेट गए और बॉम्ब करके आ गए, या अपाची हेलीकॉप्टर जाके मिसाइल फायर करके उस पूरे एरिया को ही डिस्ट्रॉय कर दिया। इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि वहाँ के जो लोग हैं और इस देश में रहने वाले सभी लोग को हम अपना मानते हैं। सेम चीज़ अगर आप नॉर्थ ईस्ट में भी देखोगे या फिर नक्सलाइट एरियाज़ में देखोगे, तो इंडियन गवर्नमेंट ने या इंडियन फोर्सेस ने कभी भी इस टाइप के वेपन्स का इस्तेमाल नहीं किया या इस टाइप के एसेट्स का इस्तेमाल नहीं किया। इसीलिए जो इंडियन आर्मी का मोटो है कि सर्विस बिफोर सेल्फ, यानी खुद से पहले अपने देश की सेवा, और ऐसी ही भावना देश के हर लोगों में होनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद।